बीमार और तीमारदार दोनों के लिए राहत का सबब बन गई एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीखी रिवायत किसी तारुफ की मोहताज नहीं और इस दरसगाह से मुल्क की फलाह बहबूदी की खातिर हमेशा हाथ बुलंद होते आए हैं। इस कोरोना महामारी में पूरा मुल्क जहां हो रही अमवात से दहशत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर है, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जानिब से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का हौसला बीमार लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं। देखिए, ये जज्बा हमारा नहीं है, ये जज्बा अलीगढ़ का है और 150 साल से अलीगढ़ का ये कैरेक्टर है। अभी गुज़िश्ता दिनों ही हम लोगों ने एक प्रोग्राम करवाया था श्वेता भट्ट मैम का, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बहुत ख़ास अलीगढ़ के लिए बोली। उन्होंने कहा बदलते वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली और अलीगढ़ भी बदला और दुनिया बदली, हिंदुस्तान भी बदला, बट एक चीज़ है अलीगढ़ की, जो अलीगढ़ कैरेक्टर जो कभी नहीं बदला, और वो है टू स्टैंड अगेंस्ट इविल और बुरे वक्त में मजलूमों के साथ खड़ा होना। ये जो अलीगढ़ कैरेक्टर है ये पिछले 1.5 साल में कभी भी नहीं बदला। तो ये क्वालिटी हमारी नहीं है, क्वालिटी अलीगढ़ की है। जो कुछ भी है अलीगढ़ का फीड किया हुआ है, हमने अपने सीनियर से सीखा है और अपने जूनियर्स को कोशिश है कि फीड करें, और ये सिलसिला पिछले 150 साल से चल रहा है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सिलसिला ता क़यामत चलेगा और अलीगढ़ हमेशा मजलूमीन के साथ खड़ा होता रहेगा। अलीग न्यूज़ से बात करते हुए इस मुहिम और एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़े आमिर मिंटोई ने बताया कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं कि जहां तक हो सके किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से ना हो। हम लोग क्योंकि पिछले 1 साल से मैदान अमल में हैं और फाइनेंशियली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे, मैं खुद जेल में था CNRC के उसमें, तो कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट 3-4 मौतें बिल्कुल हाथों हाथों में हुई ऑक्सीजन ढूंढते ढूंढते। अब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। बहरहाल पता नहीं कहाँ से डाटा लिया उन्होंने, हम ग्राउंड की आपको रिपोर्ट बता रहे हैं। 3-4 मौतें मेरे हाथों हाथों में हुई ऑक्सीजन ढूंढते ढूंढते। तो फिर हम लोगों ने ये फैसला किया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ सीनियर से बात हुई, कुछ साथ के लोगों से बात हुई और फाइनली कुछ अमाउंट के साथ हम लोगों ने ये शुरू किया। अब क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो ही चुकी थी, सिलेंडर्स महंगे मिल रहे थे, तो अल्टीमेटली उसके लिए लड़ने का टाइम नहीं था, तो हमने महंगे ही सिलेंडर्स ख़रीदने शुरू किए। जो बड़े सिलेंडर्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर हैं, तो ये 20,000 रुपये का एक सिलेंडर हमें मिला और हम लोगों ने इसको परचेज़ किया। और ऐसा नहीं है कि एक जगह रखे हुए थे कहीं जाके हम ख़रीद लाए, कहीं पे 2 मिले, कहीं पे 3 मिले, कहीं पे 1 मिला। तो इस तरह से हम लोगों ने ख़रीद करके इसको जो है ताना बाना बुन करके और इसको काम को हमने शुरू किया। और इसमें बड़ों का सहारा मिल रहा है और हमारे टीचर्स का भी सहारा मिल रहा है। उसके अलावा हम लोग ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बाकी हमारा एक डोनेशन बॉक्स आगे है, वो रखा हुआ है और अपनी मर्ज़ी से जो उसमें डालना चाहता है वो डालता है, बाकी डोनेशन से कम चलता है। अलीगढ़ की आवाम से मैं ये अपील करना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये कि जो डेथ्स हो रही हैं वो जो मुझे लगा बीमारी से ज़्यादा 2 चीज़ों की वजह से डेथ्स हैं। एक तो टेंशन, जो हाइपरटेंशन की वजह से, और दूसरा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो अलीगढ़ की आवाम से मैं ये अपील करूँगा कि टेंशन ना लें, ये एक बीमारी है, इसको बीमारी की तरह लें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, इसको सही से डील करें। और दूसरी चीज़ कि इसी हाइपरटेंशन की वजह से लोग स्टॉक भी शायद ऑक्सीजन की कर रहे हैं, ऐसी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो हम उनसे यही कहेंगे और ख़ासकर मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि देखिए, आपका ईमान ये होना चाहिए कि जान जो है वो अल्लाह के हाथ में है। जान ऑक्सीजन नहीं बचा सकती, जान अल्लाह ही बचाएगा। और इसकी स्टॉक जो है ना करें अपने घर पर, बल्कि इसको बिल्कुल फ़्लो में रहने दें। जो ज़रूरतमंद हैं, जो एमरजेंसी केसेस हैं, उन तक इसको पहुंचने दें। देखिए, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कब आनी है कब नहीं आनी है अल्लाह का फ़ैसला है। लेकिन ये कि हो सकता है अगले ही पल हमारे जो है हिचकी आने वाली हो, उससे पहले हमारे हाथ से अगर कुछ कार्य खैर हो जाए तो हो सकता है वही हमारी मग़फ़िरत की वजह बन जाए। इस नीयत के साथ हमें जो भी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है वो जीनी है। और सबसे बड़ी और ख़ुशी की बात ये होती है सर कि हम लोग हर साल घर जाया करते थे ईद के मौके पर, मगर इस बार ईद के मौके पर घर नहीं जा सके, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी यहाँ अगर हम ईद के मौके पर घर नहीं जाते हैं तो हम लोगों की वजह से दूसरे लोगों को हेल्प मिलता है, उनको मदद मिलती है। तो हम लोग इस वजह से घर नहीं गए। घर वाले हमेशा कहते थे कि हर बार ईद में आते थे, अब भी बार आओ, तो हमने घर वालों को यही वाली मजबूरी सुनाई। तो फिर हम लोग इस बार ईद में घर नहीं गए और हमें ईद में घर न जाने की जो हमें नाखुशी हुई, उससे ज़्यादा खुशी की इस बात पर है कि हम लोग यहाँ इस तरह के काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंट्स जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है, सारी कॉल्स आती हैं। हमारे पर्सनल नंबर्स भी बटे हुए हैं नेट पर, वो लोग ट्विटर पर वगैरह से निकाल लेते हैं। तो गैस तो इतनी मतलब यहाँ से जा रही है कि मतलब लास्ट में हमें मना ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी किसी हद तक ये है कि हम 100% नहीं कर पा रहे, लेकिन 90% 80% हम दे पा रहे हैं। ये हमारे सीनियर यासिर भाई, सिराज भाई, आमिर भाई, इनका जो हुक्म होता, हम छोटे जूनियर जितने भी स्टूडेंट्स हैं
इनके पीछे मतलब खड़े रहते हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल यहाँ अलीगढ़ आए, उनके चक्कर में पूरा 3 घंटे तक पूरा कैंपस एकदम चारों तरफ से बंद कर दिया। जो बाहर से लोग लेने आ रहे थे ऑक्सीजन, उनको भी बाहर रोक दिया। पता नहीं कितनी मौतें कल उनकी वजह से हुई होंगी। ये तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार को और हमें मतलब सपोर्ट करना चाहिए। आज ऐसे दर्दनाक हालात में हर आदमी ज़हनी, जिस्मानी और माली तौर पर परेशान हाल घूम रहा है। वहीं उसको या उसके घर वालों को फ्री मिलने वाली ये सहूलत किसी रहमत व नेमत से कम नहीं।